दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो उसका 3 साल का सीएजीआर से पहले आप मैक्सिमम सीएजीआर देखो। सीएजीआर का मतलब है मेरे मित्रों कि अगर आप नए आ रहे हैं इस चैनल पे तो पता होगा, ये सीएजीआर का मतलब होता है कि कंपाउंड करता है। ये जो भी रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड पर मिलता है या शेयर मार्केट में मिलता है वो कंपाउंड करता है, चक्रवृद्धि ब्याज आप इस तरीके से समझो। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 15.87% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 5 सालों में बात करेंगे तो 24.62% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। वहीं अगर 3 साल में बात करेंगे तो 54.64, ऑलमोस्ट 55% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। एक साल में बात करेंगे तो 17.95% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है। एनईवी की बात करेंगे 152 रुपये 43 पैसे समथिंग के आसपास इसका एनईवी चल रहा है। तो मेरे मित्रों कभी भी आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न को सिर्फ देख के मत जाएं, क्योंकि 3 साल में अगर सीएजीआर की बात करें तो जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं, तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। वो सोचेंगे ऐसा ही हमको कंटिन्यूअसली बना रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि सेबी तो गाइडलाइंस अपनी देगा। सेबी का तो काम है कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। पर मेरे मित्रों आपकी यहाँ पर ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है साथ ही साथ, क्योंकि पैसा आपका लगता है, पैसा आपका लगता है, सरकारें गाइडलाइंस बनाएंगी। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा रिटर्न होता है, जितना बड़ा रिटर्न है, आप ये मान के चलना उतना ही बड़ा रिस्क भी है। जैसे 54% अगर 3 साल में 54% 3 साल में सीएजीआर के हिसाब से अगर ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे सकता है, तो ये मान के चलना मेरे मित्रों इतना ही आपसे ले भी सकता है, क्योंकि जितना अपसाइड है उतना ही डाउन साइड है। इसी के बीच में एक तालमेल बिठा करके हर चीज जानने के बाद तब इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करें। समझ गए होंगे होप्सो कि आपको रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। एनवी 152 रुपये है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं मैक्सिमम पे, एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज होती है कि कितने सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। तो ये मेरे मित्रों आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 10 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। तो होप्सो कि ऐसे ही आगे काम करता रहेगा। और जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है डेफिनेटली उन्हें ऊपर वाले का शुक्रिया बोलना चाहिए कि इतना अच्छा ये रिटर्न म्यूचुअल फंड फाइनली बनाते हुए देखने को मिल रहा है। और होप्सो कि आगे जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स के अंदर जुड़ रहे हैं उनको भी ऐसा रिटर्न मिले। फिर भी रिस्क आप हमेशा ध्यान रखना कि रिस्क होता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में रहता है और इक्विटी मार्केट में किसी भी तरीके से वॉलेटिलिटी आ सकती है। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे तो आउट ऑफ 5 4 स्टार रेटिंग करी है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो बिकॉज ऑफ रिटर्न एंड ऑफ कोर्स द चेंज इन द स्ट्रेटजी ऑफ दिस म्यूचुअल फंड, जो ये स्ट्रेटजी चेंज करी है इसके फंड मैनेजर्स ने म्यूचुअल फंड के प्रति, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रति, उसी रीजन की वजह से इसमें 3 साल के अंदर अंदर 54% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दे चुका है ये म्यूचुअल फंड। अगर मैं संजीव शर्मा जी, वासव सहगल जी एंड अंकित पांडे जी के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की बात करें तो आप इनका क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस सामने वीडियो पर देख सकते हैं। तो देखिए कितना गजब का इनका एक्सपीरियंस है। होप्स हो कि यही एक्सपीरियंस आगे भी इनका मोनेटाइज होता रहे रिटर्न के तौर पे और आपको रिटर्न मिलता रहे। अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं बात करूँ लास्ट के 6 महीने में 7.5% के हिसाब से ऑलरेडी ये रिटर्न दे चुका है। एक साल में 17% के हिसाब से, इसका मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रिस्क, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ध्यान रखना केयरफुली, आपको केवल स्कीम्स को ही रीड नहीं करना होता है, आपको रिस्क को भी कैलकुलेट करना होता है। शेयर्स को भी देखिए, सेक्टर्स को भी देखिए, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है कि नहीं म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, रिटर्न किस तरीके से डेवलप किया है, कितने सालों से म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा था उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 3134 करोड़ का एसेट साइज है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। कैश होल्ड करके बात करेंगे तो 4.64% के हिसाब से कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अगर मैं बेंचमार्क की बात करूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में आपका पैसा लगता है। प्लान ग्रोथ है, स्कीम ओपन एंड है। अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता है तो डेफिनेटली अगर आप 1 साल के पहले निकलने की चेष्टा करेंगे तो आपसे कंपनी 1% का एग्जिट लोड ले लेगी और जो भी आपका रिटर्न उसके बाद बचेगा और प्लस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा उसको कंपनी वापस कर देगी। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल, ठीक है, और फाइनेंशियल्स के साथ साथ मेटल्स एंड माइनिंग सर्विसेज, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, कैश होल्ड करके कुछ चलते हैं ये मटेरियल, कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी। ये कुछ सेक्टर्स है जहां पर आपका पैसा रहता है। इफ अगर आपने अप्लाई करने की चेष्टा करी इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो, या आप अट्रैक्ट हुए। और भी सुनिए ये कुछ चीज़ें, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेक्टर, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस म्यूचुअल फंड में या म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं।
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाए। तो देखिए इतने अच्छे फंड मैनेजर जो भी होते हैं वो सबसे पहले एक सेक्टर का चुनाव करते हैं, सेक्टर को चुनाव करने के बाद उस सेक्टर से बेस्ट शेयर्स को निकाल के लाते हैं। वही बेस्ट शेयर्स की आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जैसे आईटीसी हो गया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, अदर्स, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, हिंदुस्तान कॉपर एंड हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, आर्कियन केमिकल न्यूली लिस्टेड कंपनी है ये, इंडिया सीमेंट, एगिस लॉजिस्टिक्स, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, आनंद राठी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, जस्ट डायल के फंडामेंटल्स थोड़े से बिगड़े हुए हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग भी है इस कंपनी के तो पर रिटर्न इतना अच्छा बना के इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाता है। ईट वेरी, अरविंद, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर, उषा मार्टिन, कैप्लिन पॉइंट, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ब्लू स्टार, राष्ट्रीय केमिकल्स, ग्रेनुअल्स इंडिया एक अच्छी कंपनी है, ग्रेनुअल्स इंडिया एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जैस इंजीनियरिंग, प्राइमो केमिकल्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी के यार बहुत ओवर वैल्यूड कंपनी थी, दैट्स वाई कि कंपनी शेयर गिरा और फाइनली जिसके भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे डेफिनेटली वो शेयर पटक दिया जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। प्राइकोल लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, सोला विनयार्ड, जेंसार टेक्नोलॉजी, भारत डायनामिक्स, नितिन स्पिनर्स, मार्क्सेंस फार्मा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स, गारवायर, पॉलिस्टर एंड ओरिएंट पेपर। अब ये देखिए जो मैं शेयर्स आपको बता रहा हूँ इनको डेफिनेटली आपको ऐसे ही सुनते रहिए, क्योंकि जब आप सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे शेयर्स चलते रहेंगे। जब चलते रहेंगे तो क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट में आपको पता होगा, जब कोई भी किसी भी शेयर्स के बारे में बताएगा तो वो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये शेयर मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में सुना है, या एसबीआई के स्मॉल कैप में सुना है, या एक्सिस के स्मॉल कैप में सुना है। तो ये इस तरीके से जब आप एक स्ट्रेटेजी करते हो, मेरा वीडियो जब 1-1.5 साल तक आप लगातार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे शेयर्स के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चल जाएगा और वहाँ से आप अपने लिए कुछ अच्छा निकाल के लेके आ पाओगे। टाटा कॉफ़ी देखिए, पतंजलि फूड्स देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड, ये आईडीएफसी लिमिटेड है, सेंचुरी टेक्सटाइल, स्ट्राइड्स फार्मा, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, वाह कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, सुजलॉन एनर्जी पे डेफिनेटली आपको एक बार नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये टर्न अराउंड बिजनेस है। अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस में जिस हिसाब से किसी जमाने में 300-350 के आसपास सुजलॉन एनर्जी घूमता था, वहीं 8 रुपये 8.5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर टर्न अराउंड वापस से होता है तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है लोगों को। देखते हैं किस तरीके से इसके जो प्रमोटर्स हैं वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सुवेन फार्मास्यूटिकल, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कुछ धमाकेदार कंपनियां थी, कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आइदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या कंपनी के जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से प्रोमोटर्स को या म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये कंपनियां कुछ बड़ा कर सकती हैं, जिससे रिटर्न आपको एक अच्छा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर आपको ये म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आता तो कुछ ऑल्टरनेट देख लीजिए। इन्हीं 3 सालों में कुछ और भी, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, 35% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, कैनरा रूबेको स्मॉल कैप 35% के CAGR के हिसाब से दिया है, टाटा स्मॉल कैप देखिए 34% के CAGR के हिसाब से दिया है रिटर्न। क्वांट स्मॉल कैप की कुछ अगर मैं और बातें करूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 3134 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर मैं क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर बात करूंगा तो एक छोटा सा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फाइनली इन्वेस्टर्स के अंदर ये अपना भरोसा दिखा रहा है। अगर इसी तरीके से अगर रिटेल इन्वेस्टर को ये रिटर्न देता रहा तो डेफिनेटली ये शेयर आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। और ये कंपनी भी जो रिटर्न अच्छा देगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होगा, और जब इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा तो इसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1 लाख की एसेट अंडर मैनेजमेंट में जाते हुए देखने में मिल सकता है आने वाले 10 से 20 सालों में। होप्स हो कि देखते हैं किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करेगा। 18,310 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 49 स्कीम्स को टोटल मैनेज करते हैं। तो डेफिनेटली मेरे मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, आपका पैसा बढ़े। और इसी तरीके से कल फिर मैं मिलूंगा। हैप्पी होली एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।